आज मैं आपको पिस्ताशियो पाउंड केक की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत ही ईजी है और जो मैं आपको कढ़ाई में बनाना सिखाऊंगी, ओवन में बनाऊंगी। ईजीली हर किसी के पास ओवन नहीं होता, तो मैंने आज सोचा कि आपको कढ़ाई में बनाना सिखाती हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इसके लिए मैंने हाफ कप मिल्क लिया है और थोड़े से इसके अंदर कलर ग्रीन कलर का 10 ड्रॉप जाएंगे। और हमने हाफ कप शुगर ली है, ये मैंने पाउडर शुगर ली है, साबित है, ठीक है। और हाफ कप है ये, 1/4 कप ऑयल लिया मैंने इसमें, 1 कप मैदा है और इसमें हमने 1 कप मैदा ले लिया है। बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा है 1/2 टीस्पून। और हम ऊपर से इसके लिए शुगर बेस बनाना है, तो हमें 1/4 कप पाउडर शुगर ली है और 2 टेबल स्पून हमें इसके लिए मिल्क चाहिए। और हमें हाफ कप पिस्ताशियो ले रहे हैं मैंने, जिसको क्रश किया हुआ है मोटा मोटा सा, और कुछ ऊपर से डेकोरेशन के लिए चाहिए हुए वो पिस्ताशियो, ठीक है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। मिल्क लिया हुआ मैंने हाफ कप, इसके अंदर हम फ्यू ड्रॉप्स ग्रीन कलर के डालेंगे। थोड़ा सा और डालूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको साइड में कर देंगे। पूरी हम साइड में करेंगे जी। एक बड़ा बाउल लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम हाफ कप शुगर डालेंगे, हाफ कप शुगर है, ठीक है। और दही डालूंगी मैं इसके अंदर, वन 4 कप ऑयल है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए मैंने इसमें शुगर डिसॉल्व कर ली है। अब हम इसके अंदर स्ट्रेनर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको छानना है। मैदा डाल लिया 1 कप, 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून है बेकिंग सोडा। हम इसको छान लेंगे। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे हम। मैदा मैंने मिक्स कर लिया। ये अच्छे से मैदा हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर, इसमें हमने मिल्क लिया था हाफ कप, इसके अंदर फूड कलर डाला हुआ है ग्रीन कलर का, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब। अगर आपके पास पिस्ताशियो एसेंस है तो वो आप वो यूज़ कर सकते हैं।
अच्छे से मिक्स करेंगे बैटर को। ठीक है, ये हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए आप, स्मूथ हो गई है, हर चीज़ एक साथ मिक्स हो गई है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो क्रश किए हुए हमने पिस्ता रखा हुआ है वो ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। कढ़ाई एक मैंने ली हुई है, उसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया पहले से। 10 मिनट पहले आप इसको प्री हीट करेंगे। इस तरह का सांचा लिए जिसको मैंने ऑयल करके ऊपर से बटर पेपर लगाकर एक दफ़ा ऊपर ऑयल लगा दिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर पोर कर देंगे सारा बैटर। हल्के से टैप करेंगे। अब मैं इसको प्रीहीट कढ़ाई में 30 से 40 मिनट तक बेक करूँगी। इस तरह की मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसको मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया और अंदर से मैंने ये कटर रख दिए, स्टील के जो कटर होते हैं बिस्किट वगैरह बनाने के, ताकि फिर इसके ऊपर हम अपना सांचा रखेंगे। हमारी एक प्रीहीट हो गई। अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ केक का बैटर। देखिए मैं इसके अंदर रखी। ठीक है, अब हम इसको कवर कर देंगे। 30 से 40 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। 30 से 40 मिनट के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी इंशाल्लाह। 35 मिनट हो गए हैं, हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है, बेक हो चुका है। मैं इसको चेक करके आपको दिखा देती हूँ। देखें, इस तरह की स्टिक डालिए मैंने और बिल्कुल साफ आई है स्टिक। इसका मतलब हमारा केक बेक हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको डीमोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा केक बेक हो चुका है। मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रखा है। अब हम इसका शुगर ग्लेज रेडी करेंगे। मैंने इसके लिए 1/4 कप शुगर लिया, पाउडर शुगर है ये। ठीक है, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे। अच्छे से इसको शुगर को मिल्क में डिज़ोल्व करेंगे। देखिए हमारा शुगर ग्लेज रेडी है। अब हम इस केक को इसको हम साइड में करके अब केक को डीमोल्ड करेंगे इस तरह की डिश में। मैंने हल्का सा इसमें
कट लगा लिया, साइड से निकालने के लिए। ठीक है, ये देखिए। अब मैं इसके ऊपर शुगर का जो मैंने ग्लेज बना कर रखा है ये मैं डालूंगी। और ये जो हमने पिस्ते थोड़े से लिए थे, पिस्ते से हम इसको डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा। इस तरह से हमारा ये पिस्ताशियो पाउंड केक रेडी है। मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। हमारा पिस्ताशियो पाउंड केक बनके रेडी हो गया है। मैंने इसे बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। इसमें ना ही कोई एग यूज़ किया है, ना ही बटर यूज़ किया है और ना ही इसमें ओवन का इस्तेमाल है। आराम से हमने पैन में बनाया है। आप भी इसको बना सकते हैं क्योंकि हर घर में पैन या ओवन वगैरह नहीं होता है, तो आप इजीली इसको किसी पतीले में या किसी भी कढ़ाई में बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।